नमस्कार दोस्तों, GRS संतोष चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज मैं एक और धार्मिक यात्रा का वर्णन अपने इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं मैहर। मैहर मध्य प्रदेश के सतना जनपद में स्थित है और यह देश की 108 शक्तिपीठों में से एक है। मैहर माता को यहाँ के स्थानीय निवासी माई कहते हैं। इस स्थान पर माता सती का हार गिरा था, इसीलिए माई का हार से मैहर बन गया। मैहर माता शारदा मंदिर चित्रकूट पर्वतमालाओं के मध्य 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मैहर रेल और रोड दोनों ही मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत छोटा है, परंतु ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में सर्वाधिक लोग आते हैं। और यदि बात करें रहने की, तो मैहर में रहने के लिए बहुत कम दामों पर होटल मिल जाते हैं। क्योंकि यह एक छोटा सा कस्बा है, इसलिए ज़्यादा महंगाई नहीं है। और यहाँ खाने की बात करें तो मैहर में ज़्यादातर शाकाहारी भोजन ही मिलेगा, जैसा कि अन्य धार्मिक स्थलों पर आपने देखा होगा। और यदि आप यहाँ बिल्कुल सस्ता खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ 2 भंडारे चलते हैं। पहला शारदा अन्नकूट शारदा मैहर के नाम से चलता है। यहाँ सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यह रोपवे के बिल्कुल बगल में ही है। इसमें 15 रुपये का टोकन लेकर भोजन कर सकते हैं। यहाँ का भोजन बहुत ही अच्छा है तथा शनिवार को यह बंद रहता है। इसके अलावा मैहर ट्रस्ट के नाम से भी एक भंडारा चलता है, जहाँ 10 रुपये में भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। मैहर माता का मंदिर पहाड़ के शिखर पर स्थित है, जहाँ आप सीढ़ियों और रोपवे दोनों माध्यमों से पहुँच सकते हैं। यदि आप सीढ़ियों का रास्ता अपनाते हैं तो आपको 1006 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, जो बहुत ही मेहनत का काम है और आपका समय भी अधिक लगेगा। परंतु यदि आप सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम हैं तो ही सीढ़ियों का प्रयोग करें, और जो लोग प्रण करके आते हैं वह सीढ़ियों के माध्यम से ही जाते हैं। परंतु यदि आप सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते हैं और कम समय में दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रोपवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें वयस्क व्यक्ति को जाने का किराया 130 रुपये और 3 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों का किराया 83 रुपये लिया जाता है तथा 3 साल से कम उम्र के बच्चों का किराया नहीं लिया जाता है। समय का अभाव होने के कारण हमने भी रोपवे का ही इस्तेमाल किया। हमारे पीछे 2 लोग हैं, 2 लोग आगे। साइडों को बैठिए, साइडों को बैठिए। तरफ इधर आइए, उस तरफ हो, उस तरफ कोने में हाँ तरफ जाओ।
रोपवे का सफ़र रोमांचक के साथ साथ बहुत ही सुहाना लगता है। यहाँ से पूरे मैहर शहर को देखा जा सकता है तथा प्रकृति की हरियाली बहुत ही अनुपम लगती है। माता शारदा के द्वारपाल के रूप में काल भैरव का मंदिर है, इसलिए दर्शनार्थी सर्वप्रथम काल भैरव के ही दर्शन करते हैं, तत्पश्चात माता शारदा के दर्शन प्राप्त करते हैं। इस स्थान के विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं। रात में आखिरी आरती के बाद मंदिर परिसर में पूरी तरह ताला लगा दिया जाता है और रात में कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रुकता है। आल्हा माता के बहुत ही प्रिय भक्त थे और माता ने उन्हें अमृत का वरदान दिया था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सुबह माता की प्रथम पूजा आल्हा आकर खुद करते हैं। बताते हैं कि कभी कभी सुबह मंदिर खोलने पर पुष्प और पूजा सामग्री चढ़ी हुई मिलती है। मंदिर में पहले बलि प्रथा का प्रचलन था, परंतु अब यह प्रथा बंद कर दी गई है। लोग यहाँ दर्शन के लिए अपनी अपनी बारी का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते नजर आएंगे। मैं मंदिर परिसर में लगभग 1 बजे पहुंचा और 1 बजे मंदिर के कपाट 1 घंटे के लिए बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए भीड़ काफी बढ़ गई थी। माता जी के दर्शन करने के पश्चात मंदिर की दाएं तरफ कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर गुफा में अखंड ज्योत के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, जो वर्षों से लगातार प्रज्वलित है। माता जी के दर्शन के पश्चात रोपवे के माध्यम से पुनः पहाड़ी के नीचे आ गए। इस प्रकार माता शारदा के दर्शन पूर्ण हुए। दोस्तों, आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।